हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे उसकी भलाइयों के लिए। परमेश्वर अति महान करुणा निदान परमेश्वर है। परमेश्वर ने एक और दिन हम सबको दिया, हमारे जीवनों में जोड़ दिया, उसका धन्यवाद करेंगे। प्रभु की वाणी सुनने से पहले परमेश्वर से समझ मांगे और हम गंभीरता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु के चरणों में ठहरे और निवेदन करें कि पवित्र आत्मा जी आज का वचन हमें सिखाए। महान जीवित प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्यारे पिता, आप अनादि काल से अनंत काल तक के परमेश्वर हैं। आप सारी सृष्टि को आपने बनाया और प्रभु हम सबको भी बनाया। प्यारे परमेश्वर, मनुष्य अपनी सृष्टि का आधार समझने पाए, उद्देश्य समझने पाए। प्रभु, जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आज की वाणी सुनते हैं, पवित्र आत्मा जी आप ही सिखाएं, आप समझाएं, कि हम सबके आत्मा और जीवन और व्यवहार में वचन उतरने पाए। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज का जो वचन है जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है नूह के जहाज का रहस्य। जब हम देखते हैं, नूह जो परमेश्वर की तरफ से एक नबी था, भविष्यद्वक्ता था, जब परमेश्वर ने अपनी वाणी, अपनी बात उस पर प्रकट की, अपना मर्म उस पर प्रकट किया और बताया कि लोगों को बता कि मैं इस प्रकार से सारी सृष्टि को पानी के द्वारा नष्ट करने वाला हूं, तो नूह ने क्या किया? जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही नूह ने किया। एक एक बात परमेश्वर के द्वारा बताई गई, नूह ने की, उसमें अपना कुछ नहीं मिलाया, अपना कोई विचार उसके अंदर नूह ने नहीं मिलाया, अपनी कोई योजना उसने नहीं मिलाई, परमेश्वर की योजना के तहत उसने किया। जब हम देखते हैं निर्धारित समय जब आया सृष्टि को पानी के द्वारा नष्ट करने का, तो क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ 8 प्राणी बचने पाए। बाकी लोगों ने क्या किया? बाकी लोगों ने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की योजना को और जो संदेश नूह ने दिया था उसको समझ नहीं पाए। आज हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं उस रहस्य का, उस योजना का क्या अर्थ है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 21 वचन। यहां पर लिखा है प्रभु की वाणी में, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। प्रियो, आप सबने ये कार्य जो यहां पर लिखा है और जिसका आज्ञा मत्ती 28:18 में दे रखी है, 18 से आगे जहां लिखा है कि इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरा विश्वास है आप लोगों ने ये आज्ञा का पालन किया। अगर आप लोगों ने ये आज्ञा का पालन किया तो इसका अर्थ भी जानने की आवश्यकता है। बहुत से लोग जानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते। जो लोग नहीं जानते उसका अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए। यहां पर अगर हम पढ़ेंगे 20 वचन, लिखा 20 वचन, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, यहां पर देखिए प्रियो, लिखा वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, जो पानी का दृष्टांत है वहां पर लिखा है अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। और ये बपतिस्मे का अर्थ है क्या? जिसके लिए लिखा है कि यही यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें क्या करता है? बचाता है। प्रभु यीशु मसीह जी ने भी आज्ञा का पालन किया और यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और आज हमें भी इस आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो विश्वास करे
और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। लेकिन हम बहुत से कारण और तर्क दे करके इस आज्ञा को नहीं मानते। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर रहता है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। असलियत में मैं कहूं, अभी उनका छुटकारा नहीं हुआ। बेशक यीशु 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 कितनी बार बोले, लेकिन उस प्रभु की बात तो नहीं मानते। प्रभु जी ने कहा एक जगह वचन में कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। सोचिए, उसकी बात तो मानना नहीं, लेकिन प्रभु 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 कहते रहना हमेशा। तो परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पर हमेशा बना रहता है और ऐसे लोग नष्ट हो जाएंगे एक दिन। परमेश्वर के वचन के अंदर उस पानी का दृष्टांत बपतिस्मा, वो पानी जिसके द्वारा सारी सृष्टि को नष्ट किया गया, लेकिन उसी के द्वारा क्या हुआ, वो लोग बच गए जिन लोगों ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। देखिए एक जगह और हम देखते हैं, यहीं पर पहला पत्रस उसका 2 का और 4 में इस प्रकार लिखा है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर, जीवता पत्थर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बहुत से लोग प्रियो यीशु मसीह के पास आकर के उसकी बात नहीं मानते, चाहते हैं कि वो हमारी इच्छा को पूरी करे, हमारी इच्छा के अनुसार हम प्रभु के पीछे चल सकें। कभी भी ऐसा कार्य नहीं होता। अगर प्रभु के पीछे चलना है, अपना समर्पण करना है, तो किस चीज का समर्पण करना है? अपनी इच्छाओं का, सारी उन बातों का समर्पण करना है जो हमें प्रभु के पीछे चलने में रुकावट डालती हैं। लेकिन हम उनको क्या समझ लेते हैं? उनको हम प्रभु से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। इस कारण हम प्रभु को अपने व्यवहार के द्वारा निकम्मा ठहरा देते हैं। इस प्रकार जब निकम्मा ठहरा देते हैं तो परमेश्वर की आशीष नहीं, उसका श्राप ही हमारे पर बना रहता है। हमें समझना है, हमें जानना है कि प्रभु की इच्छा और योजना हमारे लिए क्या है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और 40 दिन 40 रात इस दुनिया के अंदर परमेश्वर के राज का और पश्चाताप का और प्रचार किया, संदेश दिया ताकि लोग मन फिराएं। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री तो बपतिस्मे का अर्थ वहां लिखा है यीशु के साथ मारे जाना, गाड़े जाना, जी उठना और नए जीवन की सी चाल चलना। प्रियो, ये अर्थ है बपतिस्मे का। और पत्रस में हमने देखा, पहला पत्रस में बपतिस्मे का अर्थ ये भी है कि पूरे तौर से परमेश्वर के हवाले हो जाना। हालेलुया। वो व्यक्ति जो पूरे तौर से परमेश्वर के हवाले हो गया, किस प्रकार से चलेगा, उसका जीवन कैसा होगा। और वो व्यक्ति जिसके अंदर संसार का मोह है, संसार की कशक है, संसार का आकर्षण है और प्रभु के पीछे चलना चाहता है, कभी नहीं चल सकता प्रियो। हालेलुया। एक और वचन देख करके हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। रोमियो 12 अध्याय और उसका पहला वचन देखेंगे, जहां पर विशेष बात लिखी है जो हमारे जीवनों में बड़ी ही लाभदायक है। रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय पहला वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। प्रियो, यहां पर बलिदान का जिक्र है। हमारे जीवन को भी बलिदान होना है। किस प्रकार से? हम चाहते हैं अपने तरीके से प्रभु को समर्पित करें, अपने तरीके से बलिदान करें, जो परमेश्वर को कतई ग्रहण योग्य नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बपतिस्मा उसको स्वीकार हो और आपके जीवन के अंदर उद्धार का कार्य पूर्ण हो, तो प्रियो, इस वचन के आधार पे हमें चलना है। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, यानी जैसा परमेश्वर को पसंद है वैसा, ना कि जैसा मुझे पसंद है, जैसा संसार को पसंद है। यहीं पर ट्विस्ट डाल देते हैं शैतान के विचार उन लोगों के जीवन में जो हैं महान ज्ञानी, लेकिन परमेश्वर के वचन को तोड़ करके किसी ना किसी प्रकार से इस प्रकार से पेश करते हैं जिससे उसका प्रभाव असर दुनिया के अंदर कम होता है।
लेकिन हम वैसा का वैसा जैसा यहां पर लिखा है वैसा का वैसा पढ़ेंगे तो हमारा जीवन और हमारी सेवकाई क्या है, यही है लिखा कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो, यहां पर पहली आयत में लिखा है शरीर, दूसरी आयत में मन। कई व्यक्ति ऐसा कहते हैं परमेश्वर को शरीर की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर को मन की आवश्यकता है, लेकिन यहां पर पूरा पूरा वचन लिखा है देह प्राण और आत्मा सब, उसमें मन भी है। इन सब का उद्धार प्रभु जी ने करना है। कैसे करना है? जब तक हम विश्वास करके पश्चाताप करके ये पानी का बपतिस्मा नहीं लेते, आज्ञा का पालन नहीं करते। आज आपने समझ लिया पानी के बपतिस्मे का अर्थ क्या है। समय थोड़ा है, वीडियो में समय थोड़ा लगाते हैं हम, इसलिए मुख्य मुख्य ये बातें फिर से मनन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। पवित्र आत्मा आपको इस प्रकार से सिखाता है प्रभु पवित्र आत्मा। हम हट कर जाते हैं, ऐसे हम सीखें कि हमारा सीखना पश्चाताप की तरफ कदम बढ़ाता जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज की वाणी के लिए। हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रभु पवित्र आत्मा जी, आज की वाणी आप सिखाएं, आप समझाएं, ताकि प्रभु हम सब जो सुनने वाले हैं सबका उद्धार और कल्याण होने पाए। मेरे प्रभु, आपने हम सब के लिए अपनी जान दी। आपके वचन में लिखा है कि जब तक कोई मरेगा नहीं वो पाप से छूट करके धर्मी नहीं ठहर सकता। मरने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। देह प्राण आत्मा के अंदर जो शारीरिकता है उसका बलिदान, उसको मरना अति आवश्यक है, जैसा हम आपकी वाणी में पढ़ते हैं। मेरे प्रभु, हम सबकी समझ खोल दें ताकि हम बपतिस्मे का सही अर्थ समझने के बाद हठ ही ना बढ़ने पाए। हम अपने मन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, देह प्राण आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपें और प्रभु की आज्ञा का पालन करके उद्धार प्राप्त करें। धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। जय मसीह की। मारनाथा।